कि मुसलमान ओवैसी साहब का जादू उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं चलेगा। अच्छा हाँ, अच्छा, बीजेपी की बी टीम जो कहा जाता है उससे आप इत्तेफाक रखते हैं या फिर ऐसा कुछ है? नहीं, ये उनका संवैधानिक अधिकार है, वो पूरे हिंदुस्तान में लड़ सकते हैं। रामपुर के अंदर जितना विकास हुआ है वो सब आजम खान ने किया है विकास। बाकी दूसरी सरकारों में तो उनका मेंटेनेंस भी नहीं कर पाए सरकार। बोलना चाहिए था उनको। अखिलेश ने कुछ नहीं बोला, ना मुलायम सिंह का किसी का स्टेटमेंट आया उनके बारे में, ना सड़क पर जो सड़कों पर आने के प्रदर्शन करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं करा। अब लेकिन अब उनको करना चाहिए तो वो नहीं कर पाए। फैज़ान फारूकी नाम है मेरा और आप देख रहे हैं द पब्लिक व्यू। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रामपुर विधानसभा क्षेत्र में और रामपुर का नाम आता है तो एक ही नाम जहन में आता है, आज़म खां। फिलहाल आज़म खां के जो है इस वक्त जेल में उनके बेटे बाहर आ चुके हैं और जेल से उन्होंने नामांकन किया है। आज़म खां साहब ने उनके बेटे सुवार से लड़ने वाले हैं। बेटे के मुकाबले में बेटे हमजा अली और वालिद के मुकाबले में वालिद यानी कि नवेद मियां होंगे। तो हम इनसे, यहाँ पब्लिक है, पब्लिक से बात करेंगे क्या मुद्दे हैं इनके। रामपुर का विकास जैसे हम आए तो काफ़ी अच्छा देखने को मिला है, लेकिन क्या वाकई भी रामपुर का विकास हुआ है और जो आज़म खां साहब के साथ चीज़ें हुई हैं उसका असल जिम्मेदार कौन है? सर क्या नाम आपका? मेरा नाम इमरान बिट्टू जी। इमरान भाई जी, समाजवादी से भी ताल्लुक़ रखते हैं आप भी या फिर किसी और? आज़म खां के समर्थक हैं हम, समाजवादी से नहीं। मैं तो भीम आर्मी का जिला अध्यक्ष हूँ। तो फिर ये क्या मतलब आज़म खां के समर्थक? वो तो आज़म खां यहाँ पे कोई कैंडिडेट नहीं है ना, आज़म खां के अलावा अच्छा कोई कोई नेता नहीं है। और आज़म खां ने जो विकास कराया है या जो आज़म खां मुद्दा लेके चलते हैं उनके राज्य में 24 घंटे लाइट, रामपुर का विकास, जो सड़कों पर डिवाइडर हैं या जो रामपुर की खूबसूरती है या जो भी रामपुर में बनाया गया है वो आज़म खां की देन है। यानी कि आज़म खां जो है वो शहर के काम आए, लेकिन शहर आज़म खां के काम नहीं आया। नहीं, जब उन पे मुश्किल वक्त आया तो आप लोग मतलब एहतजाज बहुत कम लेवल पर देखने को मिला। एहतजाज तो देखिए जो भी है वो यूँ नहीं हुआ कि योगी राज था। अच्छा, प्रशासन यहाँ पे बेपनाह हावी था और आज भी हावी है, पहले भी हावी था। नहीं, संवैधानिक आपने देखा था एनआरसी में करा था लोगों ने तो क्या हुआ था। अच्छा, हजारों लोग जेलों में बेगुनाह मारा गया, बेगुनाह लोग जेलों में, हजारों लोग। अच्छा, तो कहीं ना कहीं ये वाला डर है प्रशासन का डर है। रामपुर में सबसे ज़्यादा प्रशासन हावी है और आप देख रहे हैं, कल भी ट्वीट देखे थे आपने हमारे मुख्यमंत्री जी के डर बैठ रहा है, डर है लोगों में। अच्छा हाँ, तो इस बार क्या सरकार बदल जाएगी? सरकार का दावा यह है कि हम इस बार भी 350 प्लस लाएंगे। वो हवा थी उस टाइम, मोदी लहर में लोगों ने दे दिया ये सोच करके शायद सरकार जो है विकास करेगी और लोगों की समस्या हल करेगी, लेकिन लोगों की समस्याएं बढ़ी, क्राइम बढ़ा और लोगों में दहशत पैदा हुई और हिंदू मुस्लिम मुद्दा रहा पूरे 5 साल। उसके अलावा कोई नहीं। इस बार हिंदू मुस्लिम मुद्दा नहीं है और रामपुर में कभी रहता ही नहीं है। आज़म खां साहब को 1,06,000 वोट आए थे। आज़म खां तब चुनाव लड़े हैं, हमेशा 10, 15, 20,000 वोट बढ़ के लेकर आए। अच्छा, ये जो 2012 में 67,000 वोट आए थे आज़म खां को, 17 में 1,06,000 आए थे और इस बार कम से कम 1.5 लाख वोट आएंगे आज़म खां को। अच्छा, जो आज़म खां साहब के साथ ज्यादतियाँ हुई हैं इसमें सिर्फ बीजेपी ही जिम्मेदार है, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भी जिम्मेदार रही है? बीजेपी जिम्मेदार है, समाजवादी पार्टी तो कहीं से कहीं तक जिम्मेदार रहेगी। उनको बोलना चाहिए था उनको। अखिलेश ने कुछ नहीं बोला, ना मुलायम सिंह का किसी का स्टेटमेंट आया उनके बारे में, ना सड़क पर जो सड़कों पर आने के प्रदर्शन करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं करा। अब लेकिन अब उनको करना चाहिए तो वो नहीं कर पाए। जो उनकी जिम्मेदारी थी उन्होंने जिम्मेदारी नहीं निभाई अपनी। यानी जितना वक्त, वफा और टाइम जो है आज़म खां साहब ने पार्टी को दिया, उनको इतना नहीं दिया। अच्छा, तो मतलब आपने जो अभी योगी जी की बात कर रहे थे आप, हिंदू मुस्लिम पब्लिक का, अब हिंदू मुस्लिम, लेकिन इस बार हिंदू मुस्लिम का नहीं है। अब आगे देखते हैं, देखो क्या होता है। विकास का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है, छात्रों का, सब छात्रों को आप देखा अभी कितने सारे मार रहे हैं। बिहार में देखा आपने और इधर इलाहाबाद में भी देखा, इतना सारा छात्रों के खिलाफ इतना जुल्म कर रहे हैं। सभी तरह के मुद्दे हैं इस बार, लेकिन हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं रहना चाहिए। अच्छा, कहीं आज़म खां साहब को साइडलाइन करने की वजह ये तो नहीं रहती कि एक मुस्लिम नेता उठते जा रहे थे, एक मुस्लिम क़यादत बनती जा रही थी? नहीं, बस वैसे ही मुसलमान के नाम पे जुल्म करा जो उनके साथ जो भी कराया, मुसलमान के नाम पे करा जो भी करा उनके साथ। अच्छा, ये तो आपको सब जग जाहिर है और पूरे हो रहा है, हिंदुस्तान में हो रहा है, सब जगह देख रहे हैं आप। अच्छा, जितना भी जुल्म हो रहा है। 400 सीटें अखिलेश यादव कह रहे हैं, 350 प्लस बीजेपी कह रही है। ये अखिलेश यादव को ये तो हवा बना रहा है, ये तो बीजेपी वाले हवा बना रहे हैं। लेकिन अब की बार हो सकती है मिली भगत हो गया सरकार बने किसी की, ऐसा नहीं है पूरी नहीं बने। सॉलिड बार नहीं बन पाएगी शायद, सॉलिड सरकार नहीं बन पाएगी, यानी या तो समाजवादी फुल आएगी या फिर आएगी तो कंबाइन करके आएगी सब। अच्छा, ठीक है। आपका क्या नाम है? आप बोलिए। फरमान नाम है मेरा जी। फरमान भाई, अगर रामपुर की बात करें, आप रामपुर के ही रहने वाले हैं? मैं रामपुर का रहने वाला। अच्छा, रामपुर के ही रहने वाले हैं।
तो जो यहाँ पर माहौल चलता आया लगातार, आजम खां साहब का 9 बार विधायक रहे, फिर सांसद बने और सांसद के बाद ये चीज़ हुई, तो क्यों रामपुर वालों ने मतलब इस तरह से आने पाए? भाई ने तो ये कह दिया कि प्रशासन खतरनाक है, प्रशासन तेज़ है, लेकिन प्रशासन के डर से एक अपने रहनुमा के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते, तो बोले आगे कैसे तवक्को रख सकते हैं कि आगे आपके यहाँ विकास होगा? सब अभी मैं आपको बयान दे रहा हूँ, मेरा नहीं पता कभी कौन से मुकदमे में नाम गिर जाए। अच्छा। तो मैं भी करते हुए करूँगा, आपके साथ अगर ऐसा होगा तो आप भी करोगे। अच्छा। तो ये तो यहाँ हुआ है और पब्लिक ने फेस किया है। एनआरसी में आप देखो कितने बेचारे लोग अंदर हैं जिन्होंने कभी जेल नहीं देखी, कभी पुलिस नहीं देखी, उन लोगों के नाम पड़े हुए हैं, वो सब अंदर है। अच्छा। तो ये है कि कहीं ना कहीं प्रशासन का डर खौफ तो रहा है जी पब्लिक में, तो इसमें कोई दो राय नहीं। थोड़ा सा पार्शियलिटी क्या हुई है सरकार में? पार्शियलिटी नहीं, कुछ हुआ है और कुछ जो है, अगर कुछ हुआ है, अगर 100 लोग जिम्मेदार हैं तो 10,000 लोगों को अंदर डाला गया है। अच्छा। किसी का भी, और स्पेशली जो सपा समर्थक हैं उन लोगों के साथ ऐसा ज़्यादा हुआ है। अच्छा, सपा समर्थकों के साथ ज़्यादा हुआ है। जी। लेकिन फिर भी देखने को ये मिला, जिस तरह से मैंने सर से भी कहा था, आजम खां साहब के लिए उस लेवल पर एहतजाज क्यों नहीं हो पाया? क्या वजह है? मैं रामपुर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पार्टी की सबसे बात बड़ा कर रहा हूँ, मसला समाजवादी है पार्टी की। जहाँ एहतजाज, ऐसा नहीं है एहतजाज नहीं हुआ है, लेकिन ऐसे एहतजाज को होने नहीं दिया गया है। अच्छा। अगर कभी जैसे रामपुर में हमने धरना प्रदर्शन की, जो सपा समर्थक, मैं तो एक कोई ऐसा एक पर्टिकुलर किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूँ बीइंग ए मीडिएटर। अच्छा। लेकिन जो हमने देखा है जी। पीछे अभी धरने का उस टाइम पे हुआ था तो टोल पे ही रोक लिया गया गाड़ियों को। जी। मुरादाबाद से जो सपा समर्थक आ रहे थे उनको यहाँ नहीं आने दिया गया, बरेली से जो आ रहे थे उनको नहीं आने दिया गया, उनको कहीं ना कहीं रोका गया ताकि यहाँ पे एहतजाज पता न चले। और जिस एहतजाज ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप शो करके ही देंगे, एहतजाज लोगों के दिलों में है, और एहतजाज जो है आने वाले इलेक्शन में पब्लिक का जो रुझान होगा वो अपने आप पता चल जाएगा। और पब्लिक का तो पता ही है कि पहले आज़म खां MP बनाया, उसके बाद फिर MLA बने, उसके बाद फिर MP बने। अभी देखिए इस बार अगर एहतजाज आपको देखना है तो आने वाले इलेक्शन में जो रिजल्ट आएगा उससे आपको पता चल जाएगा। सर, मैं आपसे एक सवाल ही करना चाहूँगा। एक मुस्लिम नेता बताते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनका कहना यह है कि आज़म खां साहब को कहीं ना कहीं इग्नोर किया जा रहा है पार्टी में, क्योंकि उन्होंने 12 कैंडिडेट की लिस्ट दी थी जिसमें से उन्होंने 11 अखिलेश यादव ने रिजेक्ट कर दी, एक बचे हैं। तो इतना खास कर नहीं पा रहा अखिलेश यादव जो है आज़म खां को, इतना मान नहीं पा रहे जितना कभी मुलायम सिंह यादव मानते थे। हाँ, सही बात। ये बात सही, इस बात से इत्तेफाक रखते हैं ओवैसी साहब की? तो क्या ओवैसी साहब की जो बातें होती हैं वो सही है कि मैं मुस्लिम का आदत मजबूत करना है उत्तर प्रदेश में? क्या उनका स्टंट सही है यहाँ उत्तर प्रदेश के लिए? हाँ ठीक है, लोग मेहनत करते हैं अपने लिए, और क्या है। अच्छा। कर रहे हैं, देखेंगे आगे चल के क्या होता है। अच्छा। सब पार्टी 1-2 MLA MP से स्टार्ट होती है। अच्छा। पहले BJP के भी 2 MLA MP रहे। अच्छा। शुरू जब स्टार्ट किया था उन्होंने, हम देखिए देखते हैं कदम जमा सकते हैं, कदम जमा सकता है कि मेहनत करेगा तो इंशाल्लाह फल जाएगा। मसरूर आलम। जी, मशहूर भाई मसरूर आलम। अच्छा, मसरूर आलम साहब। मसरूर आलम साहब, आप भी रामपुर के रहने वाले हैं? जी, प्रॉपर रामपुर के। तो रामपुर में जो विकास की लहर है हमने काफ़ी देखी, अच्छी देखी, हर चीज़ बढ़िया देखी। रामपुर में यूनिवर्सिटी भी है, रामपुर में और जगहों पे जाते लोग तरस रहा है यूनिवर्सिटी को काफ़ी वक्त से। तो अब फिर आज़म खां साहब के साथ ये हुआ, यूनिवर्सिटी पे भी गाज गिरी, हर चीज़ को आज़म खां साहब पे छोटे छोटे मुकदमे जो हैं वो लगाए गए। अब भी चुनाव भी लड़ाई, नामांकन भी उन्होंने जेल से किया है। इसके बाद क्या तैयारी रहेगी रामपुर वालों की आज़म खां साहब के लिए, अगर चुनाव में जीतते हैं तो वो ये सरकार आती है समाजवादी की? देखिए, आपका पहला सवाल था यूनिवर्सिटी का। जी। यूनिवर्सिटी का कुछ ज़मीन का इशू है, जी जी, जो कि जांच का विषय है, जिसको सरकार ने कुछ मर्ज कर लिया अपने पास, कुछ उनको छोड़ दिया है। जी। और रही बात आज़म खां के जेल में जाने की या मुकदमों की, तो आज़म खां ऐसी शख्सियत है रामपुर के लिए कि वो चाहे बाहर रहें या अंदर रहें, वो चुनाव जीतेंगे। अच्छा। आज़म खां रामपुर की आवाम के दिल में है, उनका यहाँ पे होना या ना होना कोई मायने नहीं रखा था। और ये जो आप रामपुर का आपने भ्रमण भी किया होगा जी, आप पहले चले आइए 10 साल पहले और 10 साल बाद आप रामपुर को देख लीजिए तो आपको तस्वीर बिल्कुल अलग दिखेगी। अच्छा। हाँ, चाहे वो सड़कों की हो या किसी भी चीज़ को लेके हो, किसी भी बारे में तो बहुत विकास करा है रामपुर के अंदर। जितना विकास हुआ है वो सब आज़म खां ने किया है विकास। बाकी दूसरी सरकारों में तो उनका मेंटेनेंस भी नहीं कर पाए सरकार। अच्छा। क्योंकि एज अ मुस्लिम नेता आज़म खां साहब काफ़ी प्रमोट हो रहे थे।
ऐसा मेरा कहना नहीं है, लोग कहते हैं, काफ़ी सारी बाइट है मेरे चैनल पर डली हुई, लोग कहते हैं इस तरह का। हमारे हिसाब से तो ऐसा नहीं है कुछ भी। अच्छा, हाँ जी। और रही बात समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी में आजम खां की हिस्सेदारी है। अच्छा, हाँ लेकिन फिर भी जितने कद्दावर नेता थे, अगर लोग कहते हैं अगर इस जगह रामगोपाल यादव या मुलायम सिंह यादव के साथ ये यहाँ चीज़ होती पे तो समाजवादी पार्टी का एहतजाज अलग ही लेवल का होता। अब नहीं हुआ। रामपुर की बात नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की बात चल रही है। यहाँ पे पिछले 5 सालों में जितना आतंक प्रशासन ने मचाया है, अच्छा, खास तौर से विपक्ष के लिए। अच्छा, हाँ, कि अगर विपक्ष छींक भी मार दे तो मुकदमा हो जाएगा उसके यूपी में खिलाफ। कहीं नहीं हुआ होगा। अच्छा, रामपुर में इतने मुकदमे हुए, इतने मुकदमे हुए हैं। एनआरसी के खास तौर से मामले में एक बंदे का दोनों जगह, कोतवाली में भी एफआईआर हुई, थानागंज में भी एफआईआर हुई, और एक बंदे का 2 जगह नाम है अच्छा एफआईआरों में। और उन लोगों का नाम है जो लोग मेहनत कश थे, मजदूर थे, जो 100-150 रुपये का घर में कमा के गुजर बसर कर रहे थे, उन लोगों के ऊपर उसका असेसमेंट डाला गया जो कि नुकसान हुआ। बेसिकली क्या वजह रही इन सब चीज़ों की? बेसिकली वजह ये रही कि सरकार जो है वो विकास के बात नहीं करना चाहती। सरकार करना चाहती है हिंदू मुस्लिम की बात। अच्छा, उसको विकास से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ मंदिर मस्जिद की बात करना चाहती है। अयोध्या का मामला निपट गया तो उन्होंने दूसरा नारा दे दिया, काशी मथुरा बाकी है जी। उनको सिर्फ लेके ही मंदिर मस्जिद को चलना है, उनको विकास से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, फिर भी ये कहा जा रहा है कि कानून व्यवस्था बड़ी बढ़िया कर दिया हमने। समाजवादी की सरकार में गुंडा राज था, वो गुंडा राज जो है वो ख़त्म हो गया। अब सबसे ज़्यादा कही जाती है ये वाली बात। कहाँ आप देखिए, लखीमपुर देखिए, लखीमपुर में क्या हुआ। लखीमपुर में जग जाहिर है क्या हुआ। मंदिर में ही आप महिला सुरक्षा की बात करते हैं, हाथरस में क्या करा। उसके बाद अभी भी कुछ दिन पहले की घटना हुई है कि बेटियों को प्रशासन जला रहा है। हाथरस में उनके घर वालों को नज़रबंद करके बेटियों को प्रशासन खुद जला रहा है। इससे ज़्यादा और बुरे दिन क्या होंगे कि हमारी बच्ची हमें ही नहीं मिल रही है, उसके साथ घटना हो रही है और अपने लोगों को बचाया जा रहा है। और आखिर में जब सीबीआई जांच होती है तो उसके अंदर खुल के आता है कि साहब ये भी थे जिनको उत्तर प्रदेश सरकार बचा रही थी। अच्छा, हाँ, तो वैसी साहब की आइडियोलॉजी से किस तरह इत्तेफाक रखते हैं आप कि मुसलमान वैसी साहब का जादू उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं चलेगा। अच्छा, हाँ, अच्छा, बीजेपी की बी टीम जो कहा जाता है उससे आप इत्तेफाक रखते हैं या फिर ऐसा कुछ है? नहीं, ये उनका संवैधानिक अधिकार है, वो पूरे हिंदुस्तान में लड़ सकते हैं इलेक्शन। बिल्कुल जी। कि बीजेपी की ये चीज़ मैं नहीं मानता। हाँ, ये उनका संवैधानिक अधिकार है, वो पूरे हिंदुस्तान में कहीं से भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन उनका जनाधार उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है। ठीक, हाँ। तो ये रामपुर के लोग थे, रामपुर के लोगों का दीवानापन आज़म खां साहब को लेकर आज भी वही है। अभी कहा कि जैसे वो जेल में चुनाव लड़ेंगे, जेल के बाहर चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे तो वही जीतेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी, वहीं मौजूदा सरकार बीजेपी को लेकर काफ़ी लोगों ने हमला बोला, नाराज़गी जताई कि उनकी सरकार में प्रशासन जो है वो ठीक से काम नहीं करता, पार्शलिटी दिखाता है। हमारी वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। द पब्लिक व्यू देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।